हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन बायोलॉजी क्लिप्स चैनल। हमारे सेकंड डे है सीरीज का। इसमें हम डिस्कस करेंगे लगभग 30 के आसपास क्वेश्चंस। तो ये जो पेपर है आपका, ये एमपीपीएससी का एपी का एग्जाम है 2070 एपी बॉटनी का 2017 का। तो 20 क्वेश्चंस हमने पिछली सीरीज में किए थे। नाउ 21st क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि विच मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द सेल वॉल। सेल वॉल में कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ऑफ ए प्लांट की, जो कि काम करता है वर्क एज ए बाइंडिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो प्लांट की सेल वॉल में प्रेजेंट है। तो इसमें देखो, सुबेरिन, क्यूटिन, पैक्टिन एंड वैक्स, ये 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। क्यूटिन, वैक्स, पैक्टिन एंड सुबेरिन। क्या कहता है कि सुबेरिन नहीं हो सकता, क्यूटिन नहीं हो सकता, वैक्स, क्योंकि सेल वॉल में नहीं होती ये सारी चीजें। सेल वॉल में आपका क्या है, आपका पैक्टिन प्रेजेंट होता है। किसकी? प्लांट की जो सेल वॉल है उसमें आपका पैक्टिन प्रेजेंट होता है, जो वर्क करता है एज ए बाइंडिंग मॉलिक्यूल। किसकी तरह काम करता है? एक बाइंडिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इन वन कंप्लीट हेलिक्स ऑफ जेड डीएनए, यानी कि जेड डीएनए की बात कर रहा है और पूछ रहा है कि हाउ मैनी बेस पेयर, यानी कि ये बेस पेयर हमसे पूछना चाह रहा है कि जेड डीएनए के बेस पेयर कितने प्रेजेंट होते हैं एक हेलिक्स के अंदर। एक हेलिक्स के अंदर जेड डीएनए में कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं? तो 10 बेस पेयर, 12 बेस पेयर, 14 बेस पेयर या 16 बेस पेयर। इसमें क्या रहेगा? 10 रहेंगे, 12 रहेगा, 14 रहेगा या 16 रहेगा? इसमें 12 बेस पे रहेंगे, क्योंकि 10.6 के आसपास तो हमारे बी डीएनए में होते हैं। कितने होते हैं? बी डीएनए में। तो ये आपका क्या आंसर हो जाएगा? 12 बेस पेयर। 12 बेस पेयर। तो 12 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं आपके जेड डीएनए के एक कंप्लीट हेलिक्स के अंदर। ओके, तो ये आपका हो गया 12 बेस पेयर। देन थर्ड क्या कहता है, 23rd क्वेश्चन जो हमारा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी कि ईटीसी, इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनिल। यानी कि सेल ऑर्गेनिल, यानी कि जो ऑर्गेनिल्स होते हैं एक सेल के अंदर, उसके कौन से ऑर्गेनिल के पार्ट में आपका ईटीसी प्रेजेंट होता है। ओके, तो कह रहा है कि ऑन द थाइलाकोइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ऑन द सरफेस ऑफ द राइबोसोम्स, इनसाइड वैक्यूल्स, और फोर्थ इसका रहे नन ऑफ दीज। क्या रहेगा फोर्थ इसका? नन ऑफ दीज। तो बताइए, ऑन द थाइलाकोइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ऑन द सरफेस ऑफ राइबोसोम, इनसाइड वैक्यूल। वैक्यूल हमारा नहीं हो सकता, हम पहले एलिमिनेट कर लेते हैं जो हमारे ऑप्शंस नहीं है। आपका नन ऑफ इनसाइड वैक्यूल नहीं हो सकता। ऑन द सरफेस ऑफ राइबोसोम, क्या ईटीसी सरफेस ऑफ राइबोसोम में होता है? नो। देन क्या कहता है कि ऑन द थाइलाकोइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, यस, ऑन द थाइलाकोइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की थाइलाकोइड के सरफेस पे आपका ईटीसी साइकिल रन करता है विद द हेल्प ऑफ 5 कॉम्प्लेक्सेस। देन 24th क्या कहता है कि द मेन रीजन ऑफ अक्रेंस ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस इन अ ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू, यानी कि जेनेटिक वेरिएशंस का जो मेन रीजन है किस वजह से है? द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन द क्रोमोसोम, द प्रोसेस ऑफ डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम, द डिवीजन ऑफ द सेंट्रोमियर, नन ऑफ दिस। ये पूछना चाह रहा है कि जो भी वेरिएशंस आती हैं, एक जेनेटिक जो वेरिएशंस आती हैं, वो किस वजह से होती है। तो इसका क्या रहेगा आंसर? मेन जो होता है रिकम्बिनेशन। तो रिकम्बिनेशन कैसे होता है? क्रॉसिंग ओवर से। तो क्या रहेगा आपका? द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन क्रोमोसोम। डबलिंग से नहीं होता, डबलिंग से डिजीज होती है। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर नहीं होता। ओके, देन नेक्स्ट आपका 25th, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज कंसिडर ए डीएनए रिपेयर एंजाइम, यानी कि डीएनए रिपेयर पे आपका क्वेश्चन है। एंजाइम इन द प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स की बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए रिपेयर के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या बोथ? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकंड। कौन सा एंजाइम है जो डीएनए रिपेयर करता है किसके अंदर? प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो इसमें हमारे क्या रहेंगे? भी फर्स्ट भी करता है या सेकंड भी, क्योंकि इनके पास कौन सी एक्टिविटी होती है? एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, और जिसकी वजह से क्या है, ये
प्रूफ रीडिंग करते हैं, और प्रूफ रीडिंग करके क्या करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, बोथ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद जो 26 क्वेश्चन है हमारा, वो क्या कहता है कि द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, एक सेकेंड, द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस आर रिकॉग्नाइज थ्रू एक्शन ऑफ, यानी कि कोई भी डीएनए, स्पेसिफिक डीएनए आप रिकॉग्नाइज करते हैं किसके एक्शन के थ्रू, थ्रू एक्शन ऑफ विच एंजाइम डिटरमाइन, यानी कि रिकॉग्नाइज करता है किसी एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को। तो विटामिन का डीएनए से कोई मतलब नहीं है, आरएनए नहीं करता, लाइगेज, अब लाइगेज और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइगेज कोई भी कट करता है डीएनए को, यानी कि आपका अगर सर्कुलर डीएनए कट करता है, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं होता, ये स्पेसिफिक नहीं होता। आपका जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसमें एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस है, वो स्पेसिफिक होते हैं, वो स्पेसिफिक लोकेशन पे ही कट करते हैं। जैसे कि आपका HIN2 है, EcoR1 है, ये सारे स्पेसिफिक लोकेशंस पे ही कट करते हैं। कोई 6 बेस पेयर पे कर रहा है, कोई आपका 4 बेस पेयर पे कर रहा है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक लोकेशंस पे ही डीएनए को कट करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है कि इन मेज हु डिस्कवर ट्रांसपोजेबल, यानी कि ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एंड एलिमेंट्स का किसने डिस्कवरी करी, किसके अंदर, मेज के अंदर, ठीक है। एंड अवॉर्डेड नोबेल प्राइज, और उस काम के लिए उसको क्या मिला, नोबेल प्राइज। तो कौन से साइंटिस्ट रहेंगे हमारे, मॉर्गन नहीं हो सकते, टैमिन नहीं है, हैज एंड जैकोब नहीं है, हमारे हैं बारबरा मैक्लिंटॉक। ये हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मेज के ऊपर वर्क किया था ट्रांसपोजिशंस पे, यानी कि ट्रांसपोजेबल जो भी एंजाइम है, एलिमेंट्स हैं, जेनेटिक एलिमेंट्स हैं, उनकी डिस्कवरी मेज के अंदर इन्होंने की थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फर्स्ट आंसर, ये आ गया आपका ए। देन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज डीएनए लाइक आरएनए, यानी कि कह रहा है कि डीएनए लाइक, डीएनए जैसा क्या वो आपका आरएनए है, तो कौन सा है इनमें से, क्या वो एमआरएनए है, क्या वो टीआरएनए है, या आरआरएनए है, नन ऑफ दिस। तो डीएनए जैसा आरएनए स्ट्रक्चर, क्या आपने कभी पढ़ा है कि आरएमटी, यानी कि आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, इनमें से कोई सा आपको डीएनए जैसा दिखेगा, नो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दिस, ठीक है। देन पूछ रहा है कि आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कैपिंग, कैपिंग आप करते हो 5 प्राइम एंड पे, बोथ द एंड ऑफ द यूकैरियोटिक आरएनए टर्मिनेट विद विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। कहता है कि आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द कैपिंग, कैपिंग होने के बाद बोथ द एंड ऑफ यूकैरियोटिक आरएनए, यानी कि आरएनए के दोनों एंड, ये वाला 5 प्राइम एंड 3 प्राइम, टर्मिनेट विद विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, कौन से ग्रुप से टर्मिनेट होता है, यानी कि उसने सीक्वेंस पूछा है किस सीक्वेंस में टर्मिनेट होगा, क्या वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, या 5 ग्रुप रहेगा, या सिर्फ 5 टू 3 रहेगा, या 3 टू 5 रहेगा, तो कौन सा ग्रुप रहेगा आपका, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा हमारा, आफ्टर द, दोबारा हम क्वेश्चन रीड करते हैं एक बार, ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, वी आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कैपिंग both the end of the eukaryotic RNA terminate with which of the following group। इसमें बताइए, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाए, आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही रहेगा, क्योंकि 5 पे कैपिंग करते हैं और 3 पे हम क्या करते हैं, टेलिंग करते हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैपिंग कर रहे हैं, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही रहेगा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 30 पे, कहता है कि इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, अभी आ गया ट्रांसलेशन पे, ड्यूरिंग इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन, जब ट्रांसलेशन का इनिशिएशन होता है, राइबोसोम एंटर करता है एट द कैप 5 है, यानी कि जहाँ पे कैपिंग हुई है वहां पे राइबोसोम एंटर किया एमआरएनए के। द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये कह रहा है जब कैपिंग ही हो रही है उसी टाइम इनिशिएशन प्रोसेस ट्रांसलेशन का स्टार्ट हो गया है, ये किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स में होता है बताओ। भी हम पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों के अंदर जो ट्रांसलेशन है
एक को ट्रांसलेशन होता है, एक पोस्ट ट्रांसलेशन होता है। तो किसी में साथ साथ ट्रांसलेशन चलता है, किसी में कंप्लीट टर्मिनेशन होने के बाद ट्रांसक्रिप्शन का देन ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है। तो लेकिन यहाँ पे देखो कैपिंग प्रोसेस हुआ है, अभी टर्मिनेशन नहीं हुआ है। टेलिंग का इसने कोई नाम नहीं लिया कि टेलिंग और कैपिंग कंप्लीट हुई है, सिर्फ कैपिंग कंप्लीट हुई है और वहीं पे आपका इनिशिएशन स्टार्ट हो गया। तो ये किसमें होता है आपका, किसमें होता है, ये होता है आपका आरबीएफएस, यानी कि को ट्रांसलेशन चल रही है आपकी, साथ साथ चल रही है ट्रांसलेशन। तो ये है आपका आरबीएफएस, ये प्लांट है आपका, इसके अंदर आपकी ये प्रोसेस होती है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट कि द प्रोसेस ऑफ आरएनए एडिटिंग इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग। आरएनए एडिटिंग की बात की इसने डायरेक्टली, और डायरेक्टली पूछा है कि प्रोसेस बताना है, कौन सा प्रोसेस होता है आरएनए एडिटिंग में। एडिशन ऑफ यूरिडीन, डिलीशन ऑफ यूरिडीन, इंसर्शन ऑफ साइटिडीन एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका ऑल ऑफ दीज आएगा। ओके, इसका क्या रहेगा, ऑल ऑफ दीज। एडिशन भी होता है, डिलीशन भी होता है और इंसर्शन भी होता है साइटिडीन यूरिडीन का। देन 32 पे आ जाओ। 32 क्या कहता है, द पोलिसोम्स आर फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स। जो पोलिसोम्स है, पोलिसोम्स क्या होते हैं, जब एक एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम्स आपके प्रेजेंट है, बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो वो क्या होता है, पोलिसोम्स। किससे बनता है आपका, राइबोसोम्स। ठीक है, तो 32 का क्या आ जाएगा आपका ए। देन 33 क्या कहता है कि द डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम इज कैरिड आउट इन विच स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन। डुप्लीकेशन की बात की है, जीनोम की डुप्लीकेशन किसने बात की है कि जीनोम आपका डुप्लीकेट हो रहा है सेल डिवीजन के कौन से स्टेज पे, ड्यूरिंग इंटरफेज, ड्यूरिंग प्रोफेज, ड्यूरिंग एनाफेज, ड्यूरिंग मेटाफेज। तो किसमें डुप्लीकेशन होती है, अब पढ़ते हो कि इंटरफेज, इंटरफेज में डुप्लीकेशन होती है जीनोम की। प्रोफेज में क्या होता है, अगर हम मियोसिस की बात करें प्रोफेज 1 की, इसने कुछ नहीं लिखा, डिस्कस कर लेते हैं हम। प्रोफेज 1 और 2 का क्या होता है, उसमें सिर्फ जो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होता है, फिर वो सेपरेट होते हैं क्रोमेटिड्स सेंट्रोमियर से। मेटाफेज में क्या होता है, वो एक प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं, जो इक्वेटोरियल प्लेट होती है। एनाफेज पे क्या होता है, आपके जो सेंट्रोमियर हैं, जो आपके क्रोमेटिड्स है, वो अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन इंटरफेज में क्या होता है, डुप्लीकेशन हो जाती है जीनोम की। ठीक है, देन उसके बाद आपका है 34, कहता है कि पॉलीसिस्ट्रोनिक इन एमआरएनए अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए, यानी कि पॉलीसिस्ट्रोनिक, एक ही आरएनए पे बहुत सारे आपके सिस्ट्रोन यानी कि एंजीन्स प्रेजेंट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स, किस ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा प्रेजेंट होता है, तो ये रहेगा आपका बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया के अंदर ही पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए प्रेजेंट होता है और किसी के अंदर नहीं होता। उसके बाद जो 35 क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ये कहता है कि हु डिस्कवर द ऑपरन मॉडल। ऑपरन मॉडल किसने दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है जैकोब मोनार्ड। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा 36, कहता है कि हेट्रोथैलिज्म इन फंगस। फंगस की बात आ गई है, हेट्रोथैलिज्म, डिफरेंट टाइप को थैलस प्रेजेंट है फंगस के अंदर, वो डिस्कवर किसने की थी। हेट्रोथैलिज्म इन फंगस वाज डिस्कवर बाय, किसने डिस्कवर किए थे, क्या रॉबर्ट हुक ने किए थे, क्या ब्लैक सेलीजी ने किए थे, क्या साक्रोडी ने, क्या बेसी ने। तो यहाँ पे हमारे हैं ब्लैक सेली, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चंस बहुत बार नेम ऑफ द साइंटिस्ट के पूछे जाते हैं बोटनी में। ठीक है, कोई भी एपी, किसी भी स्टेट का एपी का एग्जाम है, उसमें साइंटिस्ट के नाम श्योरली पूछे जाते हैं। देन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोडन टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हमने जो पिछली सीरीज की थी उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें ये पूछा था कि इनमें से कौन सा टर्मिनेशन कोडन है। अब इसमें ये देखो, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो रहा है, सिमिलर सा है, बस इसमें हमें तीनों के नाम पता होने चाहिए। इसमें यूए, यूजीए, यूएजे। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा है, ये तो सारे ही हैं, तो ऑल ऑफ दिस। तो 37 का आप क्या रह जाएगा, डी। इसको मैं सर्कल कर देती हूँ ब्लैक से, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद है आपका द फंक्शनल कन्फर्मेशन ऑफ ए प्रोटीन इज डिपेंड ऑन इट्स। जो फंक्शनल कन्फर्मेशन है किसी भी प्रोटीन की, वो डिपेंड करती है, डिपेंडेंट ऑन, किस पे डिपेंड करती है, क्या उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर पे,
क्या उसकी सेकेंडरी पे, क्या उसकी टर्शरी स्ट्रक्चर, या ऑल ऑफ दिस। तो कोई भी प्रोटीन है उसकी जो फंक्शनल कन्फर्मेशन होती है वो उसके टर्शरी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? उसके टर्शरी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। देन इन ईच ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ बी डीएनए, बी डीएनए की बात की, पीछे जेड डीएनए की बात की थी इसने। जेड डीएनए में इसने क्या पूछा था कि कितने बेस पे है? वन कंप्लीट हेलिक्स में। अब यहाँ पे देखो बी डीएनए की कह रहा है कि इन ईच स्ट्रैंड ऑफ बी डीएनए द रिपीटेटिव यूनिट इज, जो रिपीटेटिव यूनिट होती है वो कौन सी होती है, क्या कहते हैं उसको? तो उसको क्या कहते हैं? मोनोन्यूक्लियोटाइड। क्या कहेंगे उसको? मोनोन्यूक्लियोटाइड। देन आ जाओ कि द एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रोटीन एंजाइम्स। तो इसमें से कौन सा है कि जो नॉन प्रोटीन एंजाइम है? तो सबको पता है वो राइबोजाइम। लैक्टोज भी एक प्रोटीनियस है, सॉरी प्रोटीन, नॉन प्रोटीन प्रोटीनियस है। लाइपेज भी एक प्रोटीनियस है, और आइसोजाइम भी। तो हमारा राइबोजाइम क्या है? ये कि आरएनए डिपेंडेंट है और नॉन प्रोटीन एंजाइम। ठीक है। देन हमारे पास आता है इनहेरिटेंस जेनेटिक्स का क्वेश्चन। कहता है कि टी, ये इसने कहा हेट्रो कंडीशन थी और होमो कंडीशन है। ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये जो कंडीशन आई थी ये हमारी F1 से आई थी। ये हमारी F1 की कंडीशन आई कैसे? हमारे पास ये पेरेंट्स हैं, दोनों होमो कंडीशन में है। जब इसका हमने क्रॉस किया तो हमारे पास F1 कंडीशन में आपको हेट्रो कंडीशन मिलेगी। ठीक है। जितने भी हैं वो टोल है सारे। इसमें क्या था? ये टोल है, ये रिसेसिव है। क्रॉस हुआ, टोल हो गई। अभी कहता है कि हमें नहीं पता कि ये जो पेरेंट है, ये जो पेरेंट्स थे हमारे पास, ये होमो भी हो सकता है और ये कंडीशन भी हो सकता है। एक का तो श्योर है कि वो हेट्रो ही रहेगा, सॉरी जो रिसेसिव है वो तो होमो ही रहेगा, लेकिन जो डोमिनेंट है वो हेट्रो भी हो सकता है और होमो भी हो सकता है। तो ये आइडेंटिफाई करते हैं हमारे पास। एक बैक क्रॉस होता है, एक होता है टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं हम? जो भी हमारे पास F1 जनरेशन में पेरेंट आए हैं उनकी हम क्रॉस करते हैं विद रिसेसिव पेरेंट के साथ। जो पीछे वाली जनरेशन थी उसमें जो हमारे पास पेरेंट है उसके हम रिसेसिव के साथ उसकी क्रॉस करते हैं। तो ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल हो गया? टेस्ट क्रॉस का। ठीक है। और अगर हम डोमिनेंट के साथ करते हैं, तो वो हमारा बैक क्रॉस होता है। ठीक है। कौन सा होता है? हमारा बैक क्रॉस होता है। तो ये जो हमारी F1 जनरेशन का अगर हम क्रॉस करते हैं विद द होमो रिसेसिव कंडीशन, रिसेसिव वैसे होमो ही रहती है हमेशा, तो वो हमारे पास एग्जाम्पल होता है टेस्ट क्रॉस टू आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स। देन 42 क्या कहता है? द अमाइनो एसिड विच अक्यूमुलेट ड्यूरिंग ड्रफ, यानी कि ड्रफ सूखे की कंडीशन होती है तो कौन सी अमाइनो एसिड्स स्टोर होती हैं, अक्यूमुलेट होती हैं? तो यहाँ पे रहेगा आपका प्रोलिन। ये याद रखना आपको, प्रोलिन। ठीक है। देन विल्ट ऑफ अरहर, अरहर का जो विल्टिंग होती है किस वजह से होती है? इसमें जो विल्टिंग की जितनी भी डिजीज होती है मैक्सिमम आपका फिजेरियम ही करता है। फिजेरियम क्या है? एक बैक्टीरिया है जो आपको जो अरहर है उसकी विल्टिंग करता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। देन विच डिजीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर आयरिस फेमाइन? ठीक है, ये डिजीज है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? Which disease was responsible for iris famine? तो downy mildew of the grape, early blight of the potato, wilt of अरहर, late blight of the potato। तो इसमें से क्या रहेगा हमारा? जो late blight of the potato है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आयरिस फेमाइन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4। देन पूछता है कि ब्रांच स्टेमन आर फाउंड इन, इनकी स्टेमन क्या है? आपका ब्रांच है। ये कंडीशन किस में मिलती है आपकी? ये हमारी मिलेगी राइनेसिस। ठीक है, जो भी हमारे राइनेसिस है उसमें जितने भी स्पीसीज होती हैं वो हमारी ब्रांच स्टेमन कैरी करती है। देन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल, फ्यूनिकल की अटैचमेंट विद द बॉडी ऑफ ओव्यूल, यानी कि ये हमारा फ्यूनिकल है और ओव्यूल के साथ अटैच है, तो यहाँ पे एक पॉइंट होता है, इसको क्या कहते हैं? ये हमारा होता है हीलियम। क्या होता है हमारा? हीलियम। ठीक है, तो क्या रहेगा ये हमारा? हीलियम, ऑप्शन सी। ये सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे देख लेना। ये हो गए हमारे क्वेश्चन। 47 पे आ जाओ। देन कहता है कि द अल्टरनेट होस्ट इन द रस्ट ऑफ व्हीट,
रस्ट ऑफ व्हीट जब डिजीज होती है तो उसमें अल्टरनेट होस्ट कौन सा है? व्हीट के अलावा जो अल्टरनेट होस्ट है वो कौन सा हो सकता है? ठीक है, तो ये होती है बारबेरीज। व्हीट नहीं तो कोई अल्टरनेट होस्ट, तो ये बारबेरीज को इफेक्ट करते हैं। देन कहता है द आउटग्रोथ ऑफ द पैरेन्काइमा इन जाइलम वेसल इज कॉल्ड। जो आउटग्रोथ होती है पैरेन्काइमा की इन जाइलम, जाइलम के अंदर, जाइलम वेसल्स के अंदर, उसको क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, टाइलोसिस एंड नन ऑफ दीज। तो 48 का बताओ। टोनोप्लास्ट नहीं हो सकता, दीज आर रिलेटेड टू द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये हमारा होगा टाइलोसिस। ठीक है, फिर कहते हैं द सनकन टोमेटो, सॉरी सनकन टोमेटा आर प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ। सनकन टोमेटा किसके लीव्स में प्रेजेंट होते हैं? क्या मीजोफाइट्स के अंदर, क्या जीरोफाइट्स के अंदर, या सीशियोफाइट्स के अंदर? किसमें होते हैं आपके सनकिन टोमेटो? तो हमारे होते हैं जो ड्राई कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, उनके अंदर सनकिन टोमेटो होते हैं, ताकि वो जो वाटर की लॉस है उसको रोक सके। इस टाइप से उनकी शेप होती है कि वाटर लॉस ज्यादा नहीं हो। ठीक है, देन 50 है कोर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम। जो कोर्क है वो किससे ऑब्टेन होती है? 50 का आप बताओ। कोर्क होती है क्यूरस शुगर। ठीक है, ये आप याद रखना है, कोर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम क्यूरस, क्यूरकस एंड शुगर। ये एक स्पीसीज है क्यूरकस शुगर। ठीक है, देन 51 क्या कहता है? पी प्रोटीन आर फाउंड इन। पी प्रोटीन होती है, जब आप जाइलम एंड फ्लोएम पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हो कि जब ट्रांसफर होता है मिनरल्स का, तो यहाँ पे कुछ पी प्रोटीन्स होते हैं जो अपनी लोकेशन यहाँ से वहाँ चेंज करती रहती है। तो किस में होती है? क्या वो जाइलम वेसल्स में होती है, या फ्लोएम पैरेन्काइमा में, या कंपेनियन सेल, या फिर नन ऑफ दिस? तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? जो पी प्रोटीन्स होती हैं वो आपकी प्रेजेंट होती हैं कंपेनियन सेल में। ठीक है, ये याद रखना है। पी प्रोटीन्स क्यों होती है? क्योंकि ट्रांसफर करती हैं, जो भी फूड है, मिनरल्स है, वाटर, उसका ट्रांसफर करने के लिए इनकी ज़रूरत होती है। तो पी प्रोटीन्स की पोजीशन ऐसे बनाई जाती है प्लांट के सेल्स के अंदर कि वो ट्रांसफर में हेल्प करती है। ठीक है, फिर कहते हैं कि द ओव्यूल ऑफ साइकस। अब याद करो जो पीछे 20 क्वेश्चन हमने किए थे पिछले सीरीज में, उसमें कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सिस्टेनोट्रोपस टाइप का ओव्यूल किसके अंदर होता है? तो वहां पे हमने पढ़ा था कैलोट्रोपिस। ठीक है, कैलोट्रोपिस या कुछ वैक्स प्लांट होते हैं उनके अंदर इस टाइप की जो अरेंजमेंट मिलती है। अब यहाँ पे हमें बताना है कि द ओव्यूल ऑफ द साइकस, साइकस के अंदर भी सेम है, आपको कैसा मिलेगा? आपको ऑर्थोट्रोपस। किस टाइप का? ऑर्थोट्रोपस। अब तक क्लैंप कनेक्शन आर फाउंड इन। क्लैंप कनेक्शन क्या होता है? कि जब एक आपका स्पोर दूसरे के साथ अटैचमेंट करता है तो ये क्लैंप की कनेक्शन होती है। ठीक है, तो इस टाइप की जो कनेक्शन है वो किसके अंदर मिलती है? कौन सी फंगस के अंदर मिलती है? क्या बेसिडो, या एस्को, या जाइगो, या ड्यूटेल? तो 53 का हमारा क्या रहेगा? इस टाइप की जो कनेक्शंस मिलती हैं वो बेसिडोमाइकोटिना के अंदर, इनकी बेसिडोमाइसट्स के अंदर मिलती हैं क्लैंप कनेक्शंस। ठीक है, देन पूछता है कि अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम। अगार अगार कौन सी एल्गी से हमें फाइंड आउट होते हैं, मिलते हैं? ऑब्टेन कहाँ से मिलते हैं हमें? कौन सी एल्गी से? तो इसका हमारा क्या रहेगा? कौन सी एल्गी होती है? जेलेडियम, ग्रेसिलिया। ठीक है, कौन सी होती है? वो आपकी होती है रेड। ठीक है, रोडोफाइसिस। देन 55 क्या कहता है कि कोर्टिकल वस्कुलर बंडल आर फाउंड इन द स्टेम ऑफ। जो कोर्टिकल वस्कुलर बंडल यानी कोर्टिकल सेल्स हैं, उस टाइप के वस्कुलर बंडल्स आपको कौन से प्लांट के अंदर मिलेंगे? किस प्लांट के स्टेम के अंदर मिलेंगे आपको? तो 55 का आपका रहेगा, क्या रहेगा? टीनोस्पोरा नहीं होगा, नेक्टिनेथस, स्लेवोडोरा, मिराबिलिस। मिराबिलिस नहीं रहेगा। अब इन दोनों में से देखो, स्वेलोडोरा एंड नेक्टिथन्स। जो नेक्टिथन्स है उनकी जो स्टेम है, स्टेम के अंदर जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं उसके पास कोर्टिकल सेल्स रहते हैं। ठीक है, नॉर्मल हम कोर्टिकल सेल्स कहाँ पढ़ते हैं? ये हमारा एपिडर्मिस है, फिर हमारे यहाँ पे ये जो कोर्टेक्स होता है यहाँ पे पढ़ते हैं। लेकिन इसके जो पेरिसाइकिल के बाहर जो ये प्रेजेंट है हमारे जाइलम एंड फ्लोएम, वहां पे आपको कोर्टिकल सेल्स मिलते हैं। ठीक है, नेक्टिक है इसके अंदर। क्लियर है यहाँ तक? देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो। अब व्हाट डिजीज पोटैटो की किसकी वजह से होती है? अल्टरनेरिया सोलेनी, पाइथोप्थोरा इन्फेस्टेंस, सैंटेरियम एंडोबैक्टम, राइजोपस निगेरिकन्स। तो 56 का बताइए।
सोलेनी नहीं करती, ये भी नहीं करता, ये अलग जो ब्लाइट पोटैटो होती है उस टाइप की डिजीज ही करते हैं फाइटोप्थोरा। राइजोपस निगेरिकन्स नहीं करते, तो हमारा रहेगा साइंटिडियम एंडोबायोटिका, जो कि क्या करते हैं, वॉर्ड डिजीज ऑफ पोटैटो। अब ये कहता है कि द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट वाज, जो पहला ट्रांसजेनिक प्लांट था वो कौन सा था, 57 का बताइए। फ्लेक्स था, कॉटन था, बीटी कॉटन है, लेकिन वो फर्स्ट तो नहीं था। क्या पी था, नहीं, वो था टोमेटो। कौन सा था वो आपका, टोमेटो था, जो फर्स्ट टाइम ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप किया था। अब कहता है कि विनेगर, विनेगर इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से बनता है विनेगर, जो विनेगर की जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है, ठीक है, एसिडिक होती है। अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन से बैक्टीरिया हैं जो एसिडिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो एसिटिक एसिटोबैक्टर यानी कि एसिटिक एसिड बनाते हैं, और एसिटिक एसिड की पीएच क्या होती है, वो भी एसिडिक ही रहती है, तो ये आपका रहेगा एसिटोबैक्टर, ठीक है। तो विनेगर किसकी हेल्प से बनता है, एसिटोबैक्टर की वजह से। फिर कहता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इनमें देखो साइंटिस्ट के नाम पे 4-5 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने इन्वेंट किए थे, तो हमारे थे वो नॉल एंड रस्का, ठीक है। द एंथर ऑफ विच प्लांट वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर हैप्लॉइड कल्चर, हैप्लॉइड कल्चर के लिए, हैप्लॉइड कल्चर के लिए कौन से प्लांट, एंथर ऑफ विच यानी कि एंथर ऑफ विच प्लांट वाज फर्स्ट यूज फॉर हैप्लॉइड कल्चर, इनमें से किस प्लांट के एंथर को फर्स्ट टाइम हैप्लॉइड कल्चर के लिए यूज किया गया था, तो ये हमारे धतूरा इनॉक्सिया, ठीक है। धतूरा को यूज किया गया था टू डेवलप, इनका एंथर यूज करके हैप्लॉइड कल्चर किया गया, ठीक है, क्योंकि एंथर क्या होता है, एन कंडीशन होती है, तो एन कंडीशन से क्या हो गया, हैप्लॉइड। बहुत सारे प्लांट्स के, लेकिन फर्स्ट टाइम धतूरा पे किया गया, ठीक है। तो ये हमारे 60 क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट होती है यहाँ पे। नेक्स्ट सीरीज में हम बाकी बचे हुए जो एमपीपीएससी 2017 एपी का एग्जाम था बोटनी के, वो हम कंप्लीट करेंगे। बने रहिए हमारे चैनल पे नई अपडेट के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।